स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम एप्लीकेशन करेंगे अपने क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जेई का और नीट का। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, सो क्विकली जस्ट लुक एट द क्वेश्चन बिफोर वी सॉल्व इट। यूजिंग SPDF notations, describe the orbitals with the following quantum numbers: n equals to 1, l equals to 0, n equals to 2, n equals to 0। यहाँ आपको n और l क्वांटम नंबर दिया हुआ है और आपने ऑर्बिटल का नाम बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आई टोल्ड यू जब क्वांटम नंबर्स करते हैं तो आप अपनी एक की बना लेते हो SPDF 0, 1, 2 and 3। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। l इक्वल्स टू 0, 0 क्या होता है? s, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? 1s। ठीक है, n को आपने वैसे न्यूमेरिकली रहने देना है और आपने l को अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड। n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 0, 0 क्या है? s। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, 1 क्या है आपका? p, सो 3p। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके डी पार्ट पे। n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, 2 क्या है आपका? d। ठीक है, तो ये इसी तरह आपके ऑर्बिटल्स के नाम हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यूजुअली जब क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन होता है तो 99% क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। ठीक है, राइट। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स के 4-5 एड्रेस दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन सा एड्रेस फीजिबल है। ठीक है, राइट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए, फिर कोई भी इसमें से ऑप्शन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द चेक पॉइंट्स। पहला चेक पॉइंट क्या है? सबसे आसान जो एलिमिनेशन का तरीका है, दैट s कैन ओनली बी +1/2 और -1/2, नथिंग एल्स। इट कैन नॉट बी 1, 2, -1, 0 और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ +1/2 और -1/2 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से पहला तो हम एलिमिनेट कर ही देते हैं। यहाँ पे s 0 है तो ये एड्रेस तो आपका गलत हो ही गया, ये एड्रेस पॉसिबल है ही नहीं, या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फीजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चेक क्या होता है? दैट l हैज टू बी लेस देन n, क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा था कि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। ठीक है, दैट मीन्स l cannot be equal to n, l cannot be greater to n, l को n से कम होना ही पड़ेगा। ठीक है, और l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से। सो l has to be less than n और l की वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, बट n से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपका n 3 है तो l क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, है ना। उसी तरह अगर आपका n 2 है तो l क्या हो जाएगा? 0 and 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है? l की वैल्यू n से छोटी हो और नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, एंड l शुड नॉट बी नेगेटिव। वैसे तो इम्प्लाइड है लेकिन फिर भी आपको यहाँ लिख लो। ठीक है, तो पहला चेक पॉइंट तो ये है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप क्या करोगे? आप अगला चेक पॉइंट चेक करोगे। अगर ये कंडीशन भी ठीक है तो तीसरा चेक पॉइंट, जो फाइनल चेक पॉइंट है, वो क्या है कि जो m की वैल्यू दी हुई है वो -l से लेके +l के बीच में ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपका l 0 है तो m क्या हो सकता है? 0। अगर आपका l 1 है तो m क्या हो सकता है? -1, 0, +1। सिमिलरली अगर आपका l 2 है तो m क्या होगा? -2, -1, 0, +1 या +2। ठीक है, सो ऑन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सब
सबसे पहले हमने चेक किया s को, s की वैल्यू ठीक है। हम दूसरे चेक पॉइंट पे जाते हैं दैट l शुड बी लेस देन n। तो यहाँ पे आ गई गड़बड़, ठीक है, दो तरफ से गड़बड़ हो गई। एक n तो वैसे भी कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, n कैन नेवर बी जीरो। n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो n कैनॉट बी जीरो और l कैनॉट बी इक्वल टू n। तो अगर ये लॉजिक ही गलत हो गया तो ये एड्रेस गलत हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, s की वैल्यू ठीक दी हुई है, ओके, सो ये चेक पॉइंट आपका पास हो गया। अब आ जाइए आप अपने सेकंड बैरियर पे, l की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी ठीक है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट चेक पॉइंट दैट इज m। अगर l जीरो है तो m क्या हो सकता है, जीरो, और m क्या दिया हुआ है, जीरो, तो ये चेक पॉइंट भी फुलफिल हो गया, आपका एड्रेस ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, s इक्वल्स टू प्लस 1/2, ये चेक पॉइंट ठीक है। l शुड बी लेस देन n, यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि l की वैल्यू n के बराबर दी है, तो ये एड्रेस आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, s इक्वल्स टू प्लस 1/2, ये चेक पॉइंट पास हो चुका है। l इज लेस देन n, ये भी चेक पॉइंट पास हो गया है, n पॉजिटिव इंटीजर है। अगर l जीरो है तो m क्या हो सकता है, m सिर्फ जीरो हो सकता है, और यहाँ m क्या दिया हुआ है, 1, तो ये चेक पॉइंट फेल हो गया, इसलिए ये एड्रेस गलत हो गया। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन 2, क्लियर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, an electron is present in 4f subshell, write the possible values for all quantum numbers। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4f, मतलब ये आपका n है और ये आपका n है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। f क्या होता है, यहाँ देखो अगर नहीं आप तो f होता है 3, तो l की वैल्यू क्या हो गई, 3, ठीक है। अगर l 3 है तो m क्या हो सकता है, m कैन बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो प्लस साइन लगा देते हैं ताकि आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके m की वैल्यूज हैं, और s की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, इट कैन हैव अ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन। सो -1/2, दिस इज कॉमा +1/2, क्लियर है। सो फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी इन 4f सबशेल, उसकी पॉसिबल क्वांटम नंबर्स ये होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। सो वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n व्हिच अलाउज g टू एग्जिस्ट। इसका मतलब है g कौन से शेल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहले वाले शेल में एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। पहले वाले शेल में क्या था, 1s, तो s एग्जिस्ट करता था। सेकंड शेल में 2 थे, s और p, ठीक है। थर्ड शेल में 3 थे, s, p, d, क्लियर। फोर्थ शेल में 4 थे, s, p, d, f। फिफ्थ शेल में 5 हैं, s, p, d, f, g। तो कौन से शेल में g की वैल्यू पॉसिबल है, फिफ्थ शेल में। कैसे देखोगे, बस देखो कितना है, s, p, d, f, g, 5 है ना सब शेल्स, 5 सब शेल्स कौन से शेल में होंगे, फिफ्थ शेल में। सो फॉर n equals to 5, clear। So this is the answer। An electron is in one of the 3D orbitals, ठीक है। Give the possible values of n, l and m for the electron। Very good question, ठीक है। So now let's solve this question number 5। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 3D में। एक बार अपनी की बना लेते हैं, s, p, d, f, 0, 1, 2 and 3। अब इलेक्ट्रॉन 3D में है तो आपका n क्या है, 3, l क्या है, d, और d की वैल्यू अपनी की से चेक कीजिए, क्या दिख रही है आपको, 2। तो आपका l क्या
क्या है D और उसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो L क्या हो गया 2। उसके बाद M, अगर आपका L 2 है तो M की कौन सी 5 वैल्यूज हैं? मैंने 5 क्यों कहा? क्योंकि D में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? -L से +L, सो -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। सो ये हो गई आपकी पॉसिबल वैल्यूज किस किस की? N, ठीक है, L और M की, ठीक है। क्लियर है? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक? यहाँ मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं, दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके एनडीए में, आपके जेईई में, नीट में बहुत आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन से ऐसे एटम्स एंड आयंस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, राइट। तो चेक कर लेते हैं, लेट्स राइट डाउन द लिस्ट हियर। Na पॉजिटिव, we have K positive, we have Mg2 positive, Ca2 positive, S2 negative and argon, ठीक है। यहाँ हमने लिस्ट लिख ली। Na पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तभी एक पॉजिटिव हुआ। तो अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 11 - 1 10, ठीक है। आ जाते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो अब कितना हो गया है? 18, ठीक है। अब आ जाते हैं Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम इज 12 और 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। सो 12 - 2 10, ठीक है। अब आ जाते हैं Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम ओरिजिनली इज हैविंग एटॉमिक नंबर 20, 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। सो 20 - 2 18, ठीक है। S2 नेगेटिव, सल्फर। सल्फर में एटॉमिक नंबर इज 16, 2 नेगेटिव मतलब 2 गेन किए हैं, तो 16 + 2 18, ठीक है। एंड आर्गन, यू नो एटॉमिक नंबर इज 18, इट्स अ नोबल गैस, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि एक तो ये आपस में सेम है, Na पॉजिटिव and Mg2 positive are isoelectronic, and number 2 your K positive, Ca2 positive, S2 negative and Ar, this is the second group of isoelectronic। ये आपस में isoelectronic नहीं है, ये चारों isoelectronic है, same number of electrons, और ये दो आपस में isoelectronic है। क्लियर है? ओके, जस्ट मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। अगर मैं कहूँ कि इसमें और 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दो ग्रुप 1 में, तो आप कैसे दोगे? कैसे दे सकते हो? O2 नेगेटिव, 8 + 2 10, F नेगेटिव, 9 + 1 10, सो दे वुड बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कंपटीशन का क्वेश्चन होता है। आपको 4 ऑप्शंस दी होती है और पूछा होता है कि आपको जैसे ये 2 दे दिए कि इनके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनमें से कौन सी स्पीशी है, ठीक है। सो आपको वैसे भी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7। एक बार थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके हमारी। अगेन दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन 7, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2 पॉजिटिव। किस किस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं? H2 पॉजिटिव, you have H2 and you have O2 पॉजिटिव, ठीक है। ओके, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन, H2 is made of 2 हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। सो H2 has how many electrons? H2 has
2 इलेक्ट्रॉन्स। H2 पॉजिटिव मतलब H2 ने दैट इज हाइड्रोजन गैस ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या बन गया, H2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए H2 पॉजिटिव में, 2 - 1 1। क्लियर है। अब आते हैं O2 पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस में कितने हुए, 8 × 2 16। सो O2 हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स। और अब उसमें एक पॉजिटिव आ गया मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिशंस। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3। ठीक है, n = 3। What are the possible values of L and M? ठीक है, अगर n = 3 है तो L और M क्या क्या हो सकता है। अगर n 3 है तो L क्या हो सकता है, 0, उसके बाद 1 and 2। ठीक है, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है 0 से n - 1। तो क्या क्या हो गया, 0 1 2। तो L आपका 0 हो सकता है, L 1 हो सकता है और L 2 हो सकता है। ठीक है, अगर आपका L 0 है तो M क्या हो सकता है, 0। अगर आपका L 1 है तो M क्या हो सकता है, -1 0 एंड +1। क्लियर। अगर आपका L 2 है तो M क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 एंड +2। क्योंकि M की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, -1 से -L से +L तक। क्लियर। सो दिस वाज आवर 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द 9th। Which of the following orbitals are possible? ठीक है, पहले आ जाते हैं, या लिख लेते हैं हम क्वेश्चन 9th। 1p 2s 2p एंड 3f। इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। आसपास की चीजें मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब क्या 1p पॉसिबल है। देखो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ चेकिंग दिस, राइट। एक तो है, आपको पता है, आसान है, 1 is 1s, p नहीं होता। ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। दूसरा तरीका, इसमें n = 1 दिया हुआ है और L = p is 1। यहाँ पे वो रूल नहीं बैठ रहा, L हैज टू बी लेस देन n, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दो तरीके, एक तो आप याद कर लो 1 is 1s, एक ही होता है। दूसरा है, आप उसको टेक्निकली चेक कर सकते हो। ठीक है, 2s वी नो, s तो सब में है ही है ना, राइट। तो 1 is this way that you know s is present in everything, so it has to be possible। दूसरा तरीका क्या है, n की वैल्यू 2 है और L क्या है, s that is 0, तो L is less than n, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, सो यू कैन चेक इट टेक्निकली ऑल्सो। अब आते हैं 2p। ठीक है, 1 is you know that 1 is 1s, 2 is 2s and 2p। ठीक है, so one way is that, second way is mathematically, n is 2, L is p, p की वैल्यू क्या है, 1। सो आपको दिख रहा है L is less than n, तो ये भी ठीक है। उसके बाद आ जाता है 3f। ठीक है, सो इसमें आप जो तो पूरा शुरू से शुरू करो, 1 is 1s, 2 is 2s and 2p, 3 is 3s 3p 3d, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज 1 मिनट लगा के इसको कन्वर्ट कर लो, n is 3 and f, L is f, f क्या होता है, 3, तो L cannot be equal to n, तो ये क्या हो गया, गलत कंडीशन हो गई। तो क्या क्या पॉसिबल है, 2s और 2p। क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 10th क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका ये कॉम्बिनेशन है, n = 4 एंड ये ms क्या है, बेसिकली इट्स द अदर वे ऑफ राइटिंग योर स्पिन क्वांटम नंबर s। ठीक है,
अब आप ये कैसे चेक करोगे, अगर आपका n इज द शेल 4 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर शेल में कितने डब्बे, कितने ऑर्बिटल्स, कितने ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, दैट इज n स्क्वायर, है ना। तो ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। अब हर एक ऑर्बिटल में क्या होएगा, हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक जिनका स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरा जिसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है कि हमें वो इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं जिसका n इक्वल्स टू 4 है और स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है। मतलब ये जो 16 डब्बे हैं इसमें हर एक में एक, मतलब हर एक में 16 डब्बों में 16 इलेक्ट्रॉन्स हुए जिनका स्पिन -1/2 है और 16 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए जिनका स्पिन +1/2 है, क्योंकि एक डब्बे में 2 है ना, हर एक डब्बे में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 16 डब्बों में 16 पॉजिटिव और 16 नेगेटिव स्पिन हुए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, our answer is 16. There are 16 electrons which have spin quantum number -1/2 and n equals to 4. Clear है? Now let's come to the B part. How many electrons in an atom may have following quantum numbers? n equals to 3, l equals to 0. n equals to 3 और l equals to 0 वाले डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो ये क्या है, दिस इज s. सो 3s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3s इज 1, s हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? Here are some more questions. Question 10. Give the values of all the 4 quantum numbers for 2p electrons in nitrogen. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, लेट्स सॉल्व दिस। 2p इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन में उनके क्वांटम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन पहले। नाइट्रोजन इज 7, सो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, राइट। सो अगर मैं ऐसे बना लूँ ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको, 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3, है ना, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। क्लियर? तो आपके n की वैल्यूज क्या हो गई, 2। 2p इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्लियर है? तो l की वैल्यू क्या हो गई, 1, बिकॉज अगर नहीं भी समझ आए तो ऐसे देख लो, 2p, n is 2 and l is p, that is 1। क्लियर है? हमारी की है ऊपर अभी भी। और m की वैल्यू क्या हो गई, -1 0 एंड +1, ठीक है, राइट। ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कहा है, तो s क्या हो सकता है, -1/2 या +1/2, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट राइट द कॉन्फ़िगरेशन, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। 2p में n is 2, l is 1, ठीक है। अगर l 1 है तो टेक्निकली सॉल्व कर लो, m क्या हो गया, -1 0 +1, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन या -1/2 हो सकता है, या why I am writing or, very important because they are going to be half filled with parallel spin, मतलब या तो तीनों का -1/2 होगा या तीनों का +1/2 होगा। सो इट्स गोइंग टू बी -1/2 और +1/2, ऐसा नहीं होगा कि कुछ का माइनस है और कुछ का प्लस है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट with Z equals to 17 and predict the number of p electrons, number of filled orbitals, number of half filled orbitals, ठीक है। आपने दिमाग पे जोर नहीं डालना, अंदाजा नहीं लगाना। सो जैसे वो कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसकी, ठीक है।
सो आपका Z17 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। चेक कर लो, 2 + 2 4 and 6 10 2 12 5 17। क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बेटर तरीका क्या है कि हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना लें। सो 1 2 3 4 5 6 then you have 3s2 1 2 3 4 and 5। okay, now let's start doing the question। number of p electrons, ठीक है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो p में कौन कौन से हैं, 2p और 3p वाले। तो p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये कितने हैं 6 और ये कितने हैं, दिस इज 5। तो 6 + 5 11, ठीक है। सो 6 and 5 11 p इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं 8। ओके, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, देयर इज ओनली 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। वंस यू डू द कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम लाइक दिस, इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं एंड देन वी कम टू आवर 12th क्वेश्चन। ओके, arrange the electrons represented by the following set of quantum numbers in decreasing order of energy, ठीक है। सो इनके हम नाम लिख लेते हैं। दिस इज, एक तो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं n + l, ठीक है, और नाम लिखेंगे 4, n is 4, l is 0, 0 क्या होता है की में देखो s, ठीक है, n is 3, l is 1, 1 क्या होता है p, उसके बाद n is 3, l is 2 क्या होता है d, n is 3 and l is 0 क्या हुआ 3s, ठीक है। सो l is 0, सो ये s हो गया, l is 2 इसलिए d हो गया, l is 1 इसलिए ये p हो गया। साथ साथ इनकी एनर्जीज कैलकुलेट करो। 4 + 0 4, 3 + 1 4, उसके बाद 3 + 2 5 and 3 + 0, 3 + 0 कितना हो गया, 3 + 0 3। क्लियर है, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 5, दैट इज 3d। 3d से कम 2 है 4, तो जिसका n बड़ा है उसकी ज्यादा लेंगे, जिसका n छोटा है उसकी कम लेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी 4s, देन इज गोइंग टू बी 3p, और सबसे कम किसकी है 3, 3 कौन सा है 3s। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। The mass number of an element is twice its atomic number, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, mass number is twice atomic number if there are 4 electrons in 2p orbital, ठीक है। so 2p orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 electrons। Write the configuration of the element and name it, ठीक है। Clear? So let's go on to write the configuration। 1s2 2s2 2p4।
इसने हमें हिंट दे दी थी कि P में 4 ही है, मतलब P आपका इनकम्प्लीट बैलेंस शेल है। तो कितने हो गए? कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कहाँ तक जाओगे? 2p4 तक। सो 4 + 2 6, 6 + 2 8, सो इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 8। तो आपका एलिमेंट क्या हुआ? ऑक्सीजन। और आपने इसका नाम लिखना है, सिंबल भी लिख लो साथ में। एटॉमिक मास, अगर वैसे तो आपको पता होगा इट्स एन इवन नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैज, ठीक है। सो एंड 8 + 8 कितना? व्हाट इज द रूल फॉर इवन नंबर? जितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, 16। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट मास इज ट्वाइस एटॉमिक नंबर, ठीक है। So you can use this information and the name of the element is oxygen. Clear? Very easy question. Okay, so moving forward, write the 4 quantum numbers. क्या लिखना है आपको? 4 quantum numbers of 21st electron of Scandinavium, ठीक है। Scandinavium की configuration कर लेते हैं। Scandinavium 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। सो 10, 20, 21 तो 21st इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडिनेवियम का कहाँ पे है? 3d में, ठीक है। 3d1 दिया हुआ है। इसके आपने 4 क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। सो यहाँ पे n is 3, दिस इज n, d क्या होता है चेक करो, d is 2, ठीक है। इफ n is 2, m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। इनमें से कोई भी एक हो सकता है m, और s कैन बी -1/2 एंड इट कैन ऑल्सो बी +1/2। क्लियर है? ये हो गए आपके 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो लेट्स रब दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ सबने नोट कर लिया, इसको हम रब कर देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ट्राई-पॉजिटिव आयन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। आपको ये एक ऐसे आयन की कॉन्फ़िगरेशन दी है जो 3 पॉजिटिव है, मतलब असली कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूट्रल एटम में और हैं, क्योंकि ये किसकी है? 3 पॉजिटिव आयन की। मतलब एक एटम ने जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसमें क्या आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3p के बाद 4s आना चाहिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स 4s से लूज हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद क्या आता है जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो? तो नया क्या आ गया? 4s। आपको ऑलरेडी 3d5 दिया हुआ है। अब आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम में 3 ज़्यादा हैं, तो s में कितने ऐड हो सकते हैं? ये 2 तो हो गए s में ऐड, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कहाँ पे ऐड हो जाएगा? d में, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ठीक है। तो अभी हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पता लगा रहे हैं एटम कौन सा था। सो लेट्स चेक 2, 2, 4, 6, 10, 10 और ये 20, 26, मतलब एटम कौन सा है? ये आयरन, ठीक है, Fe। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है आपको ट्राई पॉजिटिव आयन की, ये कौन से आयन की है? Fe3 पॉजिटिव। आयरन ने जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनी, Fe3 पॉजिटिव। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन। How many electrons can be filled in all the orbitals with n plus l equals to 5? Very important question, एक बड़ा अच्छा MCQ बन सकता है इसका।
n प्लस l इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? तो पहले ये अगर आप 5s लो तो 5 प्लस 0 इज 5, और किस में 5 हो सकता है? अगर आप 4p लो तो 4 प्लस 1 इज ऑल्सो 5, और अगर आप 3d लो तो 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5। ठीक है, हम आगे ले नहीं सकते क्योंकि 2 में तो p तक ही आता है ना। सो अगर आप 5s ले रहे हो तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s में कितने होते हैं? 2। 4p, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ऑल, मतलब टोटल पूछा है जिनका n प्लस l 5 हो। सो दिस इज 18। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पैलेडियम? ठीक है, एटॉमिक नंबर 46। ओके, पैलेडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे आप देखोगे काफ़ी सारी कन्फिग्रेशंस हैं बिसाइड्स योर कॉपर एंड क्रोमियम। वो तो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक्सेप्शंस हैं, और भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे आ जाएगा आपके पास पैलेडियम आ जाएगा, नायोबियम आ जाएगा, रुथेनियम आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी कन्फिग्रेशंस हम बहुत डिटेल्स में डी में करेंगे, बट सिंस द क्वेश्चन इज हियर आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, राइट, मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी भी एक्सप्लेन की है। सो पैलेडियम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी पैलेडियम की? 36 तो क्रिप्टॉन ही लिख देते हैं। ठीक है, इट इज 5s0 4d10, तो 36 ये हो गए और ये 10 46। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स लुक एट दिस। एक कॉन्सेप्ट आप आगे जाके डी ब्लॉक में पढ़ते हो, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, दैट इज कि जो डी ब्लॉक है उसमें स्पेशली जब आप 5s 4d की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो 5s और 4d है इसके एनर्जी लेवल में काफ़ी कम गैप रह जाता है। ठीक है, तो टिल द टाइम यू वर डूइंग 3d 4s, ठीक है, या 4s 3d कर रहे थे तो उसमें एनर्जी गैप था, तो बड़ा क्लियर कट था कि 4s की एनर्जी कम थी और उसके बाद 3d की थी। बट जब आप 5s और 4d में आते हो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम आ जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है, तो एक और बहुत छोटी सी एनर्जी है उसके साथ एटम का कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, और वो एनर्जी क्या है? दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, दैट इज एक डिसीजन होता है एटम को और लेना पड़ता है कि व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी। अब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स में रहना है, जो डब्बा बहुत छोटा है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में ऑब्वियसली क्या होगी? रिपल्शन, बिकॉज लाइट चार्जेस रिपेल। तो एटम को एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ऑल्दो दिस रिपल्शन इज वेरी लेस, बट जब आप 5s 4d की बात कर रहे हो तो जो दूसरी एनर्जी है वो क्या है? इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ये भी बहुत कम है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या डिसाइड करेंगे? वो एक तो इसमें कॉन्सेप्ट आ गया कि 5s to 4d 8 होता है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन ने डिसीजन लिया कि 2 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। एक तो अगर 5s के इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ भेज दूँ, ठीक है, 4d में भेज दूँ तो ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्रोमियम एंड कॉपर में देखा था कि 4s1 3d 5 थी और 4s1 3d 10 थी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि although it was not the case of 5s1 4d 10, बट एक तो उसके दिमाग में ये था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं तो फुली हो जाएगा फिल्ड ऑर्बिटल और स्टेबल हो जाएगा,
और दूसरा अगर ये यहाँ रहते हैं 5s2 4d8 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल है ना, तो 5s2 4d8 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनमें रिपल्शन है, ठीक है। इस रिपल्शन में को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द पेयरिंग एनर्जी, दैट इज मोर देन द एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू कम टू द 4d, ठीक है। जैसे अगर आपने कहीं स्पेंड करना है तो जहां आपको ज़्यादा बेटर डील मिल रही है आप वहां स्पेंड करोगे, तो इसके पास 2 डील्स थी है ना, तो उसको यहाँ रहने में डबल फायदा हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर गए, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो यू कैन सी ये तो पूरा आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड होता है क्रिप्टॉन कॉन्फ़िगरेशन। 4d10 5s बनाओ तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 बनाओ तो ये 10 आपके पूरे हो गए। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, क्योंकि यह है ही नहीं तो सिंगल अनपेयर्ड मतलब एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d4 इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, write the electronic configuration of its elements. Now these questions are very typical competition questions, थोड़े से ध्यान से करने हैं, बहुत आसान है। Now configuration क्या दी हुई है आपको? आर्गन 3d4, that is I am repeatedly telling you noble gas की configurations, atomic numbers आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, right? So argon is atomic number 18, ठीक है, प्लस ये 4 हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ओरिजिनली एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, क्योंकि एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसके बाद उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनी। तो एटम कौन सा हो गया हम वो देख लेते हैं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो 18, ठीक है, 18 + 4 कितना हो गया? 22, 22 एंड 3 25, क्लियर है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम, ठीक है। तो आपका एटम कौन सा है? व्हाट इज 25? 25 इज मैंगनीज, क्लियर। एक तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, ठीक है। तो अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो एटॉमिक नंबर 25 की। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए? 10 एंड 20, और साथ में क्या आ गया? 3d5, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने गिवन कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसमें +3 ऐड कर दिया, क्योंकि ये ट्राई पॉजिटिव आयन की थी, मतलब एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन थी। तो आपका अगर एलिमेंट पूछा हो तो आप वो भी लिख सकते हो Mn, अगर आयन पूछा हो तो Mn3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई न्यूट्रल एटम की, वो आपने लिख ली, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ न्यूट्रल एटम हैज 2k इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप K, L और M कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या कह रहा है? K में कितने हैं? 2, ठीक है, 8L, L में कितने हैं? 8 एंड 6M इलेक्ट्रॉन्स, तो M में कितने हैं? 6, तो 8 + 2 10, 10 एंड 6 16, ठीक है। सो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रेडिक्ट द एटॉमिक नंबर, तो आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 16। अगर नाम पूछा होता तो कौन सा एलिमेंट है ये? दिस इज सल्फर, ठीक है। नाउ गिव द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, p इलेक्ट्रॉन्स एंड d। बहुत आसान है, कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप सल्फर की। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? 10 10 to 12 कितने बचे? 4, तो p में कितने आ गए? 4। सो चेक अगेन, 10 एंड 6 16, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये हो गया 2 2 +
4 + 2 6। p पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 + 4 10। और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अंडा, ठीक है, क्योंकि d में इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं आने के लिए, ठीक है, क्लियर है? सो यू कैन नोट दिस डाउन. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो. Okay, let's rub this first and clear the board. Question 20. Which atoms are indicated by the following configuration? This is again an NCERT question. Helium 2s1. कौन सा एटम है? हीलियम इज 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और 3, तो कौन सा एलिमेंट हो गया? लिथियम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज नियॉन 3s2 3p3, ठीक है. नियॉन कितना होता है? नियॉन इज 10 प्लस s में 2 है और p में 3 है. करो 10 + 2 12 and 3 15. 15 कौन सा एलिमेंट है? 15 इज फॉस्फोरस, ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं सी, आर्गन. सो क्वाइट कंफ्यूजिंग. लेट्स मेक दिस ए एंड दिस मेक दिस बी, ठीक है. तो ये हमारा ए पार्ट चल रहा है. ओके, सी पार्ट. आर्गन 4s2 3d1. सो आर्गन कितना होता है? 18, s में 2 है, d में 1 है. 18 + 2 20 and 1 21. तो क्या हो गया? स्कैंडिनेविया, ठीक है. सो ये हो गए. अब आते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे. सो दिस इज कैपिटल बी. What are the atomic numbers of the elements whose outer configurations are given as 3s1? मतलब 3s1 पे रुक रहा है, तो करो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है. इनका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2 + 2 4 4 + 6 10 and 1 11. और अगर एलिमेंट पूछा होता तो क्या होता? सोडियम. ओके, 2p3. सो 2p3 तक चलते हैं. 1s2 2s2 2p3. सो वी हैव मूव्ड ऑन टिल 2p3. सो 3 + 2 5 5 + 2 7, ठीक है. अगर एलिमेंट पूछा है तो कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है. सो देन इज द सी पार्ट 3d6. सो लेट्स मूव ऑन. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है. ऐड करो 2 + 2 4 + 6 10 10 and 10 20 and 6 26. 26 क्या होता है? 26 is iron. Clear? So we have done quite a lot of questions in this video, right? तो आपने ये questions practice करने हैं. So all the students in the WhatsApp group, I'm going to give you more questions for practice on this. These are the short questions of your competitions, ठीक है. So आप इसको practice कीजिए. If you have doubts, please let me know, ठीक है. And this brings us to the end of the chapter atomic structure. जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, you can go to the playlist and look at all the videos, right? There are approximately 13 to 14. And atomic structure is one of the most important chapters, ठीक है. All those who have not subscribed, please subscribe to our channel. If you have liked the video, please press the like button. It motivates the teachers, ठीक है. And all of you stay home, stay safe, take care.